कह रही हो बेटा, तुम्हारी आंखें आ गई क्या? हाँ माँ जी, आंखें भी आ गई और दोनों आ गई। चलो खाना तो मेरा बन गया, लड्डू भी बन गए भोग लगाने के लिए। अब चल के देखती हूँ क्या काम बचा है। आज मेरी मालती बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है। वरना मेरी मालती बहू बहुत अच्छी है, सारा काम खुद ही करती है, मेरे को कुछ नहीं करने देती है। आप लोग ये मत सोचना कि आज मैं काम कर रही हूँ। देखो, जब भव्य बीमार होती है तो हम काम आते हैं, हम बीमार होते हैं तो भव्य काम आती है। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, देखती हूँ मालती बहू की तबीयत कैसी है, ठीक हुई या अभी भी वैसे ही है जैसे पहले थी। अगर नहीं सही हुई तो फिर उसको दवा ला के दूँ। उसके बाद मुझे जाना है मंडी, मेरे यहाँ के गेहूँ खत्म हो गए तो गेहूँ लेके आने हैं। मालती बहू, ए मालती बहू, आप कैसी है, तुम्हारी तबीयत? मालती बहू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? दवा लाऊं क्या डॉक्टर से? नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखों में दर्द हो रहा है ना, बहुत तेजी से लाल हो गई है, दवा भर ली है मैंने। क्या कह रही हो बेटा, तुम्हारी आंखें आ गई क्या? हाँ माँ जी, आंखें भी आ गई और दोनों आ गई, इसलिए तो मुझे बुखार आ गया है, तभी तो मैंने चश्मा लगा लिया है। ओ राम जी, ये क्या हुआ? मेरी मालती बहू की आंखें आ गई। जाती हूँ, दवा लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, उसकी जरूरत नहीं है, दवा हम ले आए थे। कब ले आई दवा और कहाँ से ले आई? दादी के पास रखी थी, दादी ने दी थी। अच्छा चलो ठीक है, फिर हम तो यही कहने आए थे कि दवा ववा तो नहीं लानी है, हम मंडी जा रहे हैं गेहूँ खरीदने, गेहूँ खत्म हो गए हैं। कल का आटा है, अब गेहूँ भी नहीं है और आटा भी नहीं है, तो हमने सोचा कि गेहूँ ले आते हैं मंडी जाके, फिर धुल के भी डालने हैं, वैसे भी बरसात चल रही है, सूखेंगे कैसे? तो कुछ लाना वाना तो नहीं है, बता दो अभी। नहीं माँ जी, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लाना। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं जाऊँ? ठीक है, जाइए। और हाँ सुनो मालती बहू, तुम्हारी आंखें आ गई है तो आज रात में खाना मत खाना, ठीक है ना? मैं ना थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा घी, चीनी मिला के दे दूंगी ना, तो तुम्हें आराम मिलेगा। ये खाओगी ना तो आंखों में ठंडक मिलेगी, नमक मिर्च खाओगी ना तो और जलन होगी ज्यादा फिर। ठीक है माँ जी, ठीक है। सेठ जी, आज सुबह से ही ना एक भी ग्राहक नहीं आया है, क्या हुआ? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सही बात कह रहे हो मन्नू, लग रहा है बरसात हो रही है इसलिए कोई नहीं आया है। हाँ, हो सकता है बरसात की वजह से कोई नहीं आया हो, लेकिन सेठ जी थोड़ी देर देख लीजिए, अगर कोई नहीं आता तो दुकान को बंद करके चलते हैं घर। अरे नहीं मन्नू, ऐसा नहीं करना है, उसी टाइम चलेंगे जिस टाइम पे रोज चलते हैं। अगर फिर कोई आ गया बाद में तो क्या फायदा, नुकसान अपना ही होगा ना। चलो ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। अब राहत मिली है, कोई तो आया, अपनी ध्यान की तो पूरी हो ही जाएगी। सेठ जी गेहूँ लेने आए हैं। कितना चाहिए? ज्यादा नहीं सेठ जी, यही 10 पसेरी के आसपास से लेंगे, मिल जाएगा? अरे हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। कौन से चाहिए, शराबती चाहिए या छोटे वाले चाहिए? जो भी चाहिए देख लो, सब पड़े हैं हमारे पास, अलग अलग सबकी रेट है। सेठ जी मुझे तो यही वाला गेहूँ समझ में आ रहा है, इसी का रेट बता दीजिए। इस वाले गेहूं का रेट है 4000 रुपये क्विंटल। अरे सेठ जी इतना महंगा कहाँ है, अब तो सस्ता हो गया है। किसने कह दिया है तुमसे कि सस्ता हो गया है? अब तो दिन प्रतिदिन गेहूं के रेट बढ़ते जा रहे हैं। क्या बात करते हो सेठ जी, अभी जब भी वो मार्केट के पीछे मंडी है ना, वहाँ से पता करके आए हैं, 3000 रुपए क्विंटल दे रहे हैं, लेकिन हर बार हम आपके यहाँ से लेते हैं तो इस बार भी हम यहीं पे आ गए। अरे इतना सस्ता दे रहे हैं तो वहीं से लेना था, यहाँ क्यों आए? 4000 से कम नहीं होगा, लेना है तो ले लो, नहीं जाओ। ये सेठ तो बड़ा मक्कार है, क्या करूँ अब मैं? इतना महंगा गेहूँ है, लेना तो पड़ेगा ही। वो तो मैंने झूठ बोला था, शायद सस्ते में दे दे, लेकिन ये नहीं मानेगा, बड़ा कंजूस आदमी है। खैर है तो सेठ ही मक्की चूस, लेना तो पड़ेगा ही, घर में गेहूँ खत्म हो गए। देखती हूँ थोड़ी देर, अगर मान जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर ले लूंगी। अरे सेठ जी मान जाइए ना, गरीब आदमी है हम, थोड़ा बहुत तो रहम कीजिए हम पे, थोड़ा बहुत तो कम करिए, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, आपके जितने बड़े आदमी हम लोग नहीं है, गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, आप ही लोगों की सेवा करके काम करके खाते हैं। अरे तो हम कौन से बड़े आदमी हैं, हम ही तो मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। चलो तुम इतना रो ही रही हो तो फिर तुम्हारे लिए 500 रुपये कम कर देता हूँ, तुम 3500 दे देना। अरे सेठ जी कौन सा हम 10-12 बोरी ले रहे हैं, हमें तो 10 पसेरी लेनी है बस,
कर दीजिए 500 रुपये कम। चलो ठीक है, कर तो दिए। नो 10 पसेरी बोरी ला कर दे दो इनको। ठीक है सेठ जी, लाता हूँ। ले आया सेठ जी। लाओ बहन जी 2000 रुपये दो। सेठ जी पैसे तो मैं लाई नहीं हूँ, मेरा बेटा आके दे जाएगा आपको। आप मेरे बेटे को जानते तो हैं। अरे बहन जी जानता तो हूँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज सुबह से पहले ग्राहक हो आप, मैं उधार में नहीं दे सकता आज आपको, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। अरे सेठ जी ऐसा ना करो, मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी है। यहाँ कौन रईस दिख रहा है आपको? हम भी तो गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी तो हम भी कर रहे हैं। तुम इतनी भी ज्यादा गरीब नहीं हो कि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। 1 मिनट रुको सेठ जी, बात करती हूँ मैं अपने बेटे से। हेलो। अरे हाँ हेलो बनवारी बेटा। हाँ माँ बोलो। बेटा घर पे गेहूं खत्म हो गए थे तो हम आए गेहूं लेने। अब सेठ जी कह रहे हैं कि हम उधार में नहीं देंगे, तो हो सके बेटा तुम्हारे फोन ऑन में हो तो भेज दो 2000 रुपए। 10 पसेरी गेहूं लिए हैं। अच्छा ठीक है, सेठ जी से बोलो कि भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा ठीक है। ठीक है ना सेठ जी, मेरा बेटा बोल रहा है कि मैं भेज रहा हूँ। अरे हेलो माँ। हाँ बेटा बोलो। अरे ये कह रहे हैं हम कि सेठ जी से पूछो कि किस नंबर पे भेजने हैं। ठीक है बेटा पूछ रहे हैं। सेठ जी किस नंबर पे भेजने हैं पैसे? किस बेटे से बात कर रही हो? तुम्हारे बड़े बेटे के पास मेरा नंबर है। अरे सेठ जी बड़े ही बेटे से बात कर रहे हैं। अरे उसके पास मेरा नंबर है, उसको बोलो कि जो मेरे नंबर है उसी पे भेज दो। ठीक है सेठ जी ठीक है। हेलो बेटा, जो तुम्हारे पास नंबर है ना सेठ जी के, उसी नंबर पे भेज दो 2000 रुपए। ठीक है माँ भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा ठीक है। सेठ जी मेरा बेटा आपके पास पैसे भेज देगा, अब मुझे गेहूं की बोरी दे दो, मैं घर जाऊँ। ठीक है ले जाओ। सेठ जी अब तो आपकी बोहनी हो गई, अब तो मेरी ध्यान की दे दो, कल परसों से रोक रखी है। अरे मन्नू पैसे तो आने दो, अभी पैसे कहाँ आए हैं? तुम तो बड़े बेकार इंसान हो भाई, दिहाड़ी दे दो, बस इसी में जान काहे रहते हो। अभी बैठो थोड़ी देर, बाद में देता हूँ। ठीक है सेठ जी ठीक है। चलो नैया पार लग गई, गेहूं आ गए घर में। अब कल इनको धोकर सुखा दूंगी, सूख जाएंगे तो फिर चक्की पे ले जाऊंगी पिसवाने के लिए। मालती बहू बेटा अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? लग रहा है सो गई है, चलो सही है, सो लेने दो, आंखों में आराम मिलेगा। मैं कुछ और काम कर लेती हूँ तब तक। सोच रही हूँ कि चाय बना लूँ, मालती बहू भी पी लेगी और अम्मा जी भी पी लेगी, और मैं भी थक सी गई हूँ, मैं भी थोड़ा पी लूंगी। वैसे भी आज मालती बहू की तबीयत खराब है और अम्मा जी भी बिना चाय के बैठी होगी। अम्मा जी सोचेगी मालती बहू बीमार क्या हो गई, आज तो चाय ही नहीं मिली, मुझे ताने मारेगी। ताने सुनने से अच्छा है कि मैं पहले चाय बना के पकड़ा दूँ। चलो भाई बनाते हैं अब चाय। तो दोस्तों आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं, आगे का पार्ट कल देखना। और आज का पार्ट हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। और आप अपने अपने घर में रहिए और स्वस्थ रहिए और अपने अपने आंखों का ध्यान रखिए, चश्मा लगा के रखिए, टाइम टू टाइम दवा डालिए। धन्यवाद।